3 इंडिया की अपनी LLM लैंग्वेज मॉडल्स अनवेल हो चुकी हैं। एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है जिसको इमीडिएटली टैकल किया जा चुका है। यह है इंडिया की AI इंपैक्ट समिट। और इसको मॉक और रिडिक्यूल कौन कर रहा है? चाइना, पाकिस्तान और कांग्रेस। अब और कुछ कहना बाकी है? देखिए, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, होना भी चाहिए, और उससे डील हुआ, वो भी होना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार की क्या गलती है? अब मैं आपको वो सारे फ्रॉड्स गिनाऊं जो कि लोगों ने फ्रॉड करके सरकारों को झांसा दिया। मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटा था, 1995-96 की बात है, एक रमर पिल्ले ही थे, उन्होंने कहा था कि पत्तों से पेट्रोल बनता है। आपको पता है कितना बड़ा फ्रॉड? सारी सरकारों ने उनको पता नहीं कितने करोड़ों रुपए दे दिया था। DMK की सरकार थी, करुणानिधि जी, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने 10 एकड़ लैंड दे दिया कि यहां पे फूल पत्ते होगा, उससे पेट्रोल मिलेगा। तो ये गलती सरकार की थी या गलती जो फ्रॉड ने झांसा दिया उसकी थी? और एक बार जब झांसा पकड़ा और जाता मैं वो है, कॉमनवेल्थ जो बहुत आला तरीके से बना था उसके तस्वीरें चला रही हूँ 2010 की, याद करा दीजिए। नाविका जी, देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स तो दूर की बात होती है, बहुत बड़ा फ्रॉड था मिस्टर देखिए सुनिए, आप मुझे, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं देश के लिए बोलता हूं, अगर आपको पार्टी के लिए बोलना है, आपका अपना फैसला होगा। वो देश क्या चाहता है कि किसी ने भी फ्रॉड किया, अपने सुन लीजिए। अरे कमलाकर त्रिपाठी जी, इतने उत्तेजित मत होइए। आपके इंडिया गठबंधन ने अभी मेसी को बंगाल में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, वो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। शायद देश तब नहीं शर्मसार हुआ था। और ये जो कर्नाटक में जब ये पूरा क्रिकेट के बाद एक सेलिब्रेशन हुआ था RCB का, उसमें क्या आपकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी, वो भी देश दुनिया ने स्टैम्पीड देखा था। आनंद रंगनाथन, ये लोग आधी चीजें क्यों याद रखते हैं? नहीं, ये इनका एजेंडा ये है कि देश कहीं पे भी कुछ भी प्रगति करे, क्योंकि वो मोदी के राज में हो रहा है, उसको गालियां। तो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को कैसे गालियां देनी शुरू कर दी कि कितने प्लेन गिरे, हमें बताओ। आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे डाउट करना शुरू कर दिया। आपने देखा पुलवामा का जो बदला लिया उसको कैसे डाउट किया। हर चीज में, यहां तक कि जब मोदी ने 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं कि टॉयलेट बना दिए जो सुबह सुबह 6 बजे उठ के लोग खेत में जाते थे, अब वो बेचारे बातें नहीं कर पा रहे हैं, टॉयलेट बन गया। इनका यही वो है कि प्रॉब्लम ये है कि मोदी के हेट में ये देश को हेट करने लग गए। नाविका, सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और अनमोल पंवर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अनमोल पंवर साहब, पब्लिक भी पूछ रही है, संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी जी काम करके देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्ष स्तरहीन सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्ष का भारत नहीं है क्या? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है, क्या AI समिट में जो विदेशी मेहमानों ने PM मोदी को लेकर बयान दिया, क्या उसे राहुल गांधी और उनके साथी पार्टियां समझ नहीं पा रही? आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे, देश की बदनामी करवाने वाली गोलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्या सिर्फ समिट से हटाना पर्याप्त सजा है? ये सवाल है। लेकिन पवार साहब, आपसे ही पूछूंगी कि चूक हुई है, चूक तो बंगाल में भी हुई थी और चूक कर्नाटक में भी हुई थी। मिसमैनेजमेंट का अगर आपको इल्जाम लगाना है तो पूरी तरीके से फेयरनेस से लगाइए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या एक इंसिडेंट पूरे समिट को और उसको दरकिनार कर ऐसी तैसी करने के लिए क्या ये पर्याप्त है? ये आज सवाल पब्लिक पूछ रही। नमस्कार नाविका जी, ये ग्लोबल AI समिट जो था, इसमें देश ही नहीं विदेश के लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि कैसे भारत अपनी तकनीक को विश्व स्तर पे प्रदर्शित करता है, जिसमें बड़े बड़े जो हैं डिग्निटरीज आए हुए थे, बड़े शोधकर्ता आए हुए थे, बड़े AI टेक एक्सपर्ट्स आए हुए थे। लेकिन हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाने की बजाय विश्व ने देखा कैसे A से अव्यवस्था और I से इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हमें झेलना पड़ा। और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, क्योंकि इनके प्रवक्ता तो खुद मान रहे हैं कि प्री चेक करना संभव नहीं था, इनके लिए यह संभव नहीं था कि ये इंस्पेक्शन कर पाए। अब आप ही बताइए कि इतना बड़ा इवेंट है जहां पे
ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे सिलिकॉन वैली जो है अपना मुख्यालय यमुना किनारे बनाने वाली है, लेकिन उसमें जो है इस तरह की यूनिवर्सिटीज को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है जो चाइना के प्रोडक्ट को बताती हैं कि जी वो भारत में बना हुआ है। तो इस सरकार को पीआर की बजाय इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये वो सरकार है जो शिक्षा के क्षेत्र में केवल मात्र 2% का बजट देती है। तो अगर ये एआई की बात करते हैं तो ये पहले शिक्षा प्रणाली को मजबूत करें और हमारे देश की जैसी इन्होंने अभी किरकिरी कराई है, जैसी मिट्टी पलीत कराई है, वो ना हो। हमारी केवल ये कोशिश है कि इमेज बिल्डिंग की बजाय, एडवर्टाइजमेंट की बजाय सरकार का वाकई में ध्यान जो है इस पे होना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश से जो पूरे विश्व ने उम्मीदें लगाई हुई हैं उस पे हम खरा उतरें। एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं अनमोल पवार जी, तुहिन सिन्हा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, किरकिरी तो हुई नहीं है। ये जितना भी प्रयास करे, कोई भी न्यूज़पेपर जो है, आप मतलब देख लीजिएगा, कल इनकी बात को नहीं उठाने वाला है, क्योंकि ये जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अभी फैजान जी कह रहे थे गलगोटिया हमारे लिए खास है। देखिए, हमारे लिए क्या खास है मैं आपको बता दूं। हमारे लिए खास है, हमने 10,000 करोड़ जो है 2024 में एआई मिशन में लगाया था, कमिट किया था। हमारे लिए क्या खास है? एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेटा सेंटर्स में कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर का प्रस्तावित निवेश केवल इस साल में आया। ये चीजें हमारे लिए खास है। हां, लेकिन अल फला यूनिवर्सिटी शायद आपके लिए खास है, क्योंकि एक बार भी समाजवादी पार्टी अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं कह पाई, जो आज गलगोटिया पे आरोप लगा रही है। सवाल तुषार गुप्ता जी से पूछूंगी। तुषार गुप्ता जी, अब तमाम लोगों का कहना है कि भाई ये तो चाइना को बेच दिया। अब चाइनीज ड्रोन जब राहुल गांधी ने चलाया था, वही कांग्रेस पार्टी शांत बैठी हुई थी, तब कोई सवाल नहीं था। वैसे हर इशू पर भारत की नाक कट जाती है, लेकिन कांग्रेस कुछ करे तो भारत बहुत सशक्त फील करता है। आप क्या फील करते हैं? देखिए, पहले मैं राजनीति की बात करूंगा, फिर नीति की। अल्फला यूनिवर्सिटी से 3,000 किलो आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलता है, पर उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ना उस यूनिवर्सिटी को आप जस्ट स्टीरियोटाइप करें, ना किसी समुदाय को, ना किसी राज्य को। पर गलगोटिया में जो हो रहा है वो पूरे देश की कहानी है। राहुल गांधी चाइना का ड्रोन उठाते हैं ये समझाने के लिए कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। उनकी सोशल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी वाइल्ड वेस्ट वोक की है। उनकी जो एक मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो चाइना की बात करते हैं पार्लियामेंट में, और आज ये लोग कह रहे हैं देखिए फरेब हो रहा है, झूठ हो रहा है। अब मैं बात करूंगा नीति की। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कंपनी थी, वहां हजारों और स्टार्टअप, हजारों और एंटरप्रेन्योर मौजूद थे। आज भी हैं, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे। वो कितनी और नई बातें करें। नाविका जी, आपने और मैंने कितनी बार बात करी कि राज्य में जब भाषा पर एक डिबेट उठता है कि इस राज्य में रहना होगा तो ये भाषा बोलनी होगी। आज उस समिट में सर्वम एआई का इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च किया गया उसे। वहां पर बिना इंटरनेट के 22 भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करने का एक फीचर है। मैं सिर्फ एक फीचर की बात कर रहा हूं। वहां पर एक स्टार्टअप कहता है कि आपके रसोई में अगर कुछ कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, सुबह उसी कूड़े कचरे से खाद कैसे बन सकती है घर में ही, उस पर बात करनी चाहिए। एक स्टार्टअप कह रहा है कि हम रोबोट्स लगाएंगे, डॉक्टर के साथ जो रहेंगे प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, मेडिसिन देखने के लिए, पेशेंट हिस्ट्री देखने के लिए। तो एआई समिट में इतना कुछ हो रहा है, पर सबका फोकस कहां है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उनको सही मायने में चिढ़ है। भारत की तरक्की से एक चिढ़ है। वो चाहते हैं कि गलगोटिया में जो हुआ, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, सेंटर का कोई रोल नहीं है, कोई एड नहीं है, वो खुद की एक यूनिवर्सिटी है। उसको पूरा एक जो उसकी इमेज है, उसको देश की इमेज बनाए। क्यों भाई? आपके लिए वो डॉक्टर जो रोबोट का इस्तेमाल करके गरीब लोगों का इलाज करना चाहता है, वो देश की परिभाषा क्यों नहीं है? जो स्टार्टअप आज आपके किसानों की मदद करना चाहता है, वो परिभाषा क्यों नहीं है? वो परिभाषा नहीं है। और वहां पर गए लोगों ने क्या कहा, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूं। फैजान भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा।
बहुत अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे हिंदुस्तान जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है और हमें अच्छा लगा, हर्ष का विषय है देश के लिए कि ऐसे ऐसे आयोजन हमारे देश में हो रहे हैं। बहुत इनोवेटिव चीज़ें थी वहाँ पर, जो भी कंपनीज आई ही हैं, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं और भी जो वर्क्स हैं, काफ़ी अच्छा काम है वहाँ पे, देखना चाहिए सबको जाके। था बहुत मज़ा आया, लोगों को जाके देखना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, उनको जाके देखना चाहिए। ये युवा पीढ़ी कह रही है, लेकिन राजनीति वालों को नहीं समझ आ रहा। उमेश पांडे वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? सदैव आलोचना में डूबा हुआ विपक्ष के नेता बता पाएंगे? बता दीजिए पिछले 6 महीने। चलिए मैं बढ़ा देती हूँ, पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया? फैजान भाई कोई एक चीज बता दें। जी मैं बताता हूँ। आप पिछले कितने साल में कह रही हैं? 6 साल में 11। मैं तो 11 दे रही हूँ आपको। 11 मैं उनको 50 साल देता हूं। चलिए, जब वो नहीं भी आए थे पावर में तब से लेकर के आज तक के, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर आज तक बता देता हूं, उन्होंने बहुत विकास किया। लेकिन एक इंसान का, उसका नाम भी एआई है, उन्होंने उसके लिए एआई जनरेट किया है, अडानी इनकम। तो ये इस तरह के एआई प्रमोट करते हैं। और जब इनसे सवाल पूछें फार्मर्स के लिए तो वहां एआई बना देते हैं, एग्रेरियन जो है इग्नोर कर देते हैं। फिर जो इनसे आप सवाल पूछे फिर एआई कर देते हैं। यानी एरोगेंस जो है उनका इनफाइनाइट है। और उसके बाद मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उनसे पूछें कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, तब एआई कर देते हैं। वो हो जाता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस विच इज अगेन एन एकेडमिक इल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली ये एआई है भारतीय जनता पार्टी की देन हिंदुस्तान को। अभी हमारे भाई कह रहे थे तोहिन साहब कि लीड कर रहा है हिंदुस्तान। साहब एक ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल एआई इंडेक्स, वो कहती है यूएस और चाइना हमसे हजारों मील आगे, हम लोग बहुत पीछे हैं। और जो आप कहते हैं हम लीड कर रहे हैं, मैं बताऊं कहां लीड कर रहे हैं? ये आप लोग जो है बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। हमारे पास वर्कफोर्स है, असेंबली बहुत करते हैं, बट इनोवेशन में हम लोग जीरो हैं। हम इनोवेट कुछ नहीं करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती एक जीपीयू है एनवीडिया H100, वो हम इंपोर्ट करते हैं, यहां बनाते नहीं है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप लीड कहीं नहीं करने वाले। फिर वही एआई में आप लीड करेंगे, एरोगेंस इनफाइनाइट। जो हिंदुस्तान के लोगों को आप झूठ परोस रहे हैं ना साहब, कभी ना कभी वो बातें खुल के आ जाएंगी। और मेरे आनंद भाई कह रहे थे कि एक ही फ्रॉड हुआ है, आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो साहब प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है जिसमें एआई और रोबोटिक्स की बात होती है, उसमें सीएजी की रिपोर्ट आई है मेरे भाई, बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे सेंटर्स फेक है, नॉन एग्जिस्टेंट है। सारे फ्रॉड पिछले 11 साल में हुए। आनंद रंगनाथन, आप ये समझते क्यों नहीं है? आप इनके नैरेटिव से सहमत क्यों नहीं होते? नहीं, मुझे लगता है फैजान भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, ये एसपी छोड़ के कांग्रेस जाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ इतने कम समय में जो बोल दिया, राहुल गांधी बहुत इंप्रेस्ड होंगे। पहली बात जो मैंने कहा था 1 फ्रॉड डिटेक्टेड, वो इस एआई समिट के अंतर्गत कहा था। दूसरी बात आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि इंडिया इनोवेशन में जीरो है। आपको पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आपको पता है 143 कंट्रीज उसमें रैंक हुई हैं। आपको पता है इंडिया की रैंक क्या है? 39। मोदी को जितना हेट करना है कर लो फैजान भाई, बीजेपी को जितना हेट करना है कर लो। तंगी कह लो, गालियां दे दो। लीड कर रहे हैं, कौन सा मैथ है आपका? ये कौन सा मैथ है आपका? सरकार देश को हेट मत करो, देश से नफरत मत करो फैजान भाई, देश से नफरत मत करो। लीड समझते हैं फैजान भाई, को लीड समझते हैं। अरे भैया 39 है, 39 से ऊपर टॉप 3 में जाना है। कोई गोल सेटिंग तो होगी कि खाली आपको काला काला अंधकार ही नजर आना चाहिए। फैजान भाई यही होती है गोल सेटिंग, कि आज हम 39 पर है, कल हम 20 पर जाएंगे, फिर हम 5 पर जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी अब क्या करें? आपको अंधकार में रहने की इतनी आदत हो गई है कि उजाले की एक किरण से भी आप छटपटा जाते हैं। अंजनी कुमार इंदौर से पूछ रही हैं, विपक्ष शादी समारोह का वो मेहमान क्यों बन गया है जो हर खाने की चीज पर बिल्कुल पेट भर के खाता है और दही भल्ले में नमक कम की बात करता है? प्रभु नारायण अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, चुनाव प्रचार में एआई का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने वाली कांग्रेस को एआई से दिक्कत है या भारत के एआई समिट में होने की दिक्कत है? किस चीज की दिक्कत है कमलाकर त्रिपाठी जी? मर्ज है आपका। राविका जी, आंखों में कर दे अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना। तो जो ये कर रहे हैं, वो ये इन्होंने ही एक बार लोगों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चला करेंगे। जुमले फेंकने में ये उस्ताद हैं। मुख मस्तीक वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता।
बोलने में तो कोई दरिद्रता है नहीं, बोलते रहिए। हुआ क्या, पूरा सैबोटाज कर दिया है इंडिगो ने आपका एयरलाइन का पूरा सिस्टम, और पूरे देश को रैंसम कर लिया एक इंपॉर्टेंट समय में। कमलाकर त्रिपाठी जी, रोशनी से इतना डर लगता है तो काला चश्मा पहन लीजिए, रोशनी से इतना डर लगता है तो काली पट्टी बांध लीजिए। अनमोल पवार, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप क्या देखते हैं, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी? ये तो आपकी नियत पर ही तो डिपेंड करता है ना। देखिए नाविका जी, सब लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे, हमारे देश का नाम जो है विश्व पटल पे सबसे ऊपर हो, लेकिन हमें इस पे भी तो गौर करने की जरूरत है ना कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे हैं।